हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएससी ने अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। ओल्ड वाली जो वेबसाइट है उसको क्लोज करके नई वाली वेबसाइट खोली है। एसएससी ने नई वाली वेबसाइट बनाई है, तो आपको जो भी ओल्ड जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, पासवर्ड किया हुआ था, वो रद्द हो चुका है। आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको नए पासवर्ड डालने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप जो भी एसएससी के जो भी अपकमिंग फॉर्म है वो भर पाओगे। तो जो ये फॉर्म निकला है, जो आप प्राप्त करोगे, ये पासवर्ड रजिस्ट्रेशन, इसका नाम है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये आपको करना पड़ेगा। अभी ये कौन करेगा? देखो, जो भी ओल्ड स्टूडेंट है, चाहे आप जो नए स्टूडेंट है, सबको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे यूजर्स के लिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप से बताऊंगा कि ये कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है ना? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और ये एक स्टेप बाय स्टेप इसको जानेंगे कि OTR कैसे भरना है और ये क्या चीज़ है। देखो, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएससी की जो नई वाली वेबसाइट है उस पर जाना है। ओल्ड वाले पे नहीं जाना है। जब आप एसएससी गूगल पे डालोगे तो आपको ये जो खुलेगी, सबसे पहले तो पुरानी वाली खुलेगी। जब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो SSC.gov. नाम से इस टाइप से आपको नई वेबसाइट दिखेगी। उस पर आप क्लिक करना। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा तो उसके बाद आपको लॉगिन ये करना पड़ेगा, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा इस टाइप से। इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह नहीं डालने हैं, क्योंकि आप नए यूज़र हो तो आपको अभी बनाना है पासवर्ड। और क्योंकि आप ओल्ड वाले अब काम के नहीं है, अब यहाँ डालोगे तो ये काम नहीं करेगा। आप न्यू यूज़र के लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ये बताएगा कि आपको फर्दर कौन कौन से स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ेगा। देखो, आपको पर्सनल डिटेल पहले भरनी पड़ेगी। आप पर्सनल डिटेल भरोगे, नाम वगैरह जो भी आपके हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ एडिशनल डिटेल भरनी है और लास्ट में डिक्लेरेशन पे क्लिक करके ये OTR प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है ना? तो उसके बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको फिर पर्सनल डिटेल, ठीक है ना, पहला वाला प्रोसेस है। आप पर्सनल डिटेल भरोगे। पर्सनल डिटेल में क्या भरना है? ड्यू है आधार कार्ड, जो भी आधार कार्ड है, यस है तो यस लिखोगे और उसके नंबर्स लिखोगे और वापस वेरिफिकेशन करोगे। याद रखें, एक एक डिटेल है, एक एक चीज़ की जो डिटेल है, आप एकदम अच्छे से तसल्ली से भरना है। क्योंकि एसएससी इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो एक फॉर्म रिजेक्ट कर देती है और आपको मौका भी नहीं देता वापस सही करने के। ऐसा भी हो चुका है। इसलिए आपको एकदम तसल्ली से भरना हो, ध्यान रख के एक एक चीज़ को ध्यान से भरना है। उसके बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड वगैरह ये सारी डिटेल, जो स्टार लगे हुए हैं वो भरने मैंडेटरी है। स्टार का मतलब यू हैव टू फिल मैंडेटरी दिस पार्ट। ओके। उसके बाद में आपको ये सारी डिटेल भर देनी, जेंडर वगैरह, वेरिफिकेशन कदर, DOB वगैरह। अब देखो, एक बात यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आप नाम वगैरह, DOB वगैरह, फादर्स नेम, मदर नेम जो भी भरोगे वो किसके अकॉर्डिंग भरोगे। आप अपने पास 10th की मार्कशीट, मैट्रिकुलर मार्कशीट है, वो आप रख लेना। उसकी एक एक चीज़ उसी के हिसाब से देख के भरना है। जो चीज़ नाम वगैरह, फादर्स नेम, मैट्रिकुलर जो मार्कशीट है 10th की, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करना है। ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद वेरिफिकेशन करोगे सारा, ये सारा जो लिखे हुए 10th के एजुकेशन बोर्ड कहाँ से की है ये वगैरह एजुकेशन वेरिफिकेशन करोगे। फिर रोल नंबर लिखोगे, कौन सी ईयर में पास किए हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। फिर वापस सारा कुछ ये करने के बाद एक बार देख लोगे कि हाँ, जो मैंने जो डिटेल भरी है वो सही है या नहीं है, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। उसके बाद ही आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना। जब आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी मेल आईडी है वो, और ये जो आपके पास मोबाइल नंबर है जो दिए है, वहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा। आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे और आपके एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। क्या आएगा? वन टाइम पासवर्ड। आपके वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल पेज पे जाना आ जाएगा, यानी कि आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। वन टाइम पासवर्ड जो एसएससी खुद देगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगा, मतलब इस टाइप से लिखा हुआ होगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। जब आप उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। हेलो कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे जो भी एसएससी के द्वारा आपके जो मोबाइल्स में आए हैं वो, और वो वाले पासवर्ड यहाँ डालोगे और कैप्चा डाल के साइन इन करना है। ठीक है। ये करने के बाद
साइन इन करना है ना। साइन इन करने के बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड क्रिएशन पेज। पासवर्ड क्रिएशन पेज का मतलब है कि आप ये जो अभी पासवर्ड डाले हैं वो तो एसएससी के थ्रू जनरेट किए हुए थे, ठीक है ना, वो तो एआई करेगी जो भी है, लेकिन आपको अपने हिसाब से तसल्ली से हिसाब से आप बढ़िया सा पासवर्ड डालना है। तो अब ये खुलेगा ना, इसमें आप नए रजिस्ट्रेशन नंबर वाले डाल दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी एसएससी ने दिए, एसएससी ने जो ओल्ड वाले पासवर्ड जो भी एसएससी ने आपके जो फ़ोन पे भेजे हैं वो वाले डालने हैं। वो इसके बाद न्यू पासवर्ड यानी कि आप जनरेट करने वाले हो। न्यू पासवर्ड कैसे होना चाहिए, देखो इसमें लिखा हुआ है 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अल्फ़ाबेट वगैरह जो भी है वो होना चाहिए, एक अपर और लोअर यानी कि स्मॉल और जो भी कैपिटल है वो भी आना चाहिए, और एक अदर नंबर वगैरह आना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर एट हो गया, हैच हो गया, स्टार, इस टाइप से आना चाहिए, वो आपके हिसाब से भरना है, ठीक है। और जो भी आप पासवर्ड यहाँ पर भरोगे तो आपको याद रखना है कि ऐसे नहीं कहा अभी तो याद है और भर दिया, आपको कहीं पे भी ये लिख के रखना है या फिर मोबाइल में सेव कर लेना है हाथों हाथ, क्योंकि ये जो फॉर्म है हम बार बार तो करने वाले नहीं हैं लॉगिन, तो ये हम भूल जाएंगे। इसलिए आपको पासवर्ड वगैरह ये सब संभाल के रखना है, ताकि आप फॉर्म भरोगे तो ये बाद में दिक्कत नहीं होगी। फिर बाद में आप कंफर्म कर दोगे पासवर्ड वगैरह। उसके बाद में 1-2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस आएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चंस उसके इनके लिए है, मतलब मान लो कि कभी आप पासवर्ड भूल भी जाते हो, उसको वापस रिकवर करना चाहते हो फॉरगेट पासवर्ड करके, उसके लिए ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जब आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको ये खुलेगा लॉगिन विथ न्यू सेट पासवर्ड। जो भी न्यू सेट पासवर्ड यानी कि आपने जो नए पासवर्ड बना लिए है खुद के पासवर्ड, और रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपने आई गया आपके पास। उसके बाद वापस से आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, फिर वापस पासवर्ड डालोगे, आपने कैप्चा डालोगे, उसके बाद में आपको लॉगिन करना है, ठीक है। जब यहाँ पासवर्ड कौन सा डालोगे, जो आपने जनरेट किए हैं वो, अब आपके पास वो आ गए, अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गए, खुद के पासवर्ड भी आ गए, ये आप संभाल के रखना है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में आपको एक एडिशनल डिटेल भरना पड़ेगा। एडिशनल डिटेल में आपकी कैटेगरी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, नेशनलिटी वगैरह और कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, यहाँ पर जो सारा पर्सनल बेंच मार्क डिसेबिलिटी वगैरह ये अगर है तो, नहीं तो नो कर देना। परमानेंट एड्रेस वगैरह ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद में आपको एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपको फिर आएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री द अबो टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे जो चेक बॉक्स है उस पर टिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक बार आप प्रीव्यू OTR पे जाना है। प्रीव्यू OTR यानी कि आपको जो भी डिटेल भरी है वो एकदम पूरा डिटेल में खुल जाएगी। और आप एक चीज़ है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट 10 की मार्कशीट है, जो भी आधार कार्ड है, उसके हिसाब से एक बार मैच कर लोगे, जो भी डिटेल भरी है आपने सही भरी है या नहीं भरी है, सारी एकदम अप टू डेट चेक करने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। अब जो ही आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे आपका ये OTR प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके पास हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद आपके जो भी एसएससी जो भी फर्दर फॉर्म आएंगे वो आप आईडी, वो जो नए रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी पासवर्ड है, उसके थ्रू आप आसानी से लॉगिन करके फॉर्म भर दोगे, ठीक है ना। और हाँ, जो भी एसएससी की जो फॉर्म आएगी उसके अंदर आप फोटो है वो अच्छे से डालना, ठीक है ना। फ़ोटो के अंदर वो गॉगल्स वगैरह या फिर कोई किसी भी तरह की जो चश्मा है वो नहीं लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटो को खास करके अच्छे से ध्यान रखना है आप फॉर्म भरोगे तो। और ऐसे नहीं कि चेहरे पर ब्लर आ रहा है या फिर लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है जिससे आधा चेहरा आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जो न्यू यूज़र है या फिर ओल्ड यूज़र है सबको वर्क करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो भी और भी आने वाले जो भी अपडेट है आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।